अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करें। हमारे लेक्चर नंबर 4 का नाम है हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मूलेशन ऑफ द सेल थ्योरी। यानी सेल थ्योरी की तश्कील की हिस्ट्री क्या है, यानी सेल थ्योरी को बनाने में किस किस साइंटिस्ट ने किरदार अदा किया, क्या क्या तजर्बात किए, आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल। प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। यानी एरिस्टोटल जो पहले साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बात बताई थी कि जितने भी जानवर हैं और पौधे हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ होता है। यानी एरिस्टोटल ने ताल्लुक़ के बारे में बात बताई थी, लेकिन एरिस्टोटल ने ये बात नहीं थी बताई कि इनका आपस में किस तरह का ताल्लुक़ होता है, क्या ताल्लुक़ होता है, ये नहीं बता पाया। बस ये बताया था कि ऑर्गेनिज़म में आपस में ख़ास ताल्लुक़ है, जिसको इसने इंडिपेंडेंट का नाम दिया। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। इन 1665 ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अगले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या काम किया, इसने अपनी बनाई हुई लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए कॉर्क का एक टुकड़ा लेकर उसका मुआयना किया और क्या देखता है, हुक ऑब्जर्व्ड हनी कॉम ऑफ टीनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। यानी हुक ने, जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते की तरह के खाली खाने देखे। इसने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क सेलुला, इसने उनको सेलुला का नाम दिया। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखें शहद की मक्खियों के छत्ते में जब शहद मौजूद नहीं था तो इस तरह के एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे। रॉबर्ट हुक ने इनको सेलुला का नाम दिया। सिंपली ही टर्म्ड इज बिकम टू एज सेल, बाद में इसने इसको सेल का नाम दिया। यानी रॉबर्ट हुक ने जो तजर्बा किया अपनी माइक्रोस्कोप में, इसने उस तजर्बे में कॉर्क की मदद से शहद की मक्खी के छोटे छोटे खाने देखे, जिसको इसने सेलुला का नाम दिया और फर्दर इसको सेल का नाम दिया। अब रॉबर्ट हुक ने सेल के अंदर क्या पाया जाता है, इसको डिटेल में नहीं बताया। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंटनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या काम किया था, ही ऑब्जर्व्ड टीनी ऑर्गेनिज्म, इन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का मुशाहिदा किया फ्रॉम पॉन्ड वाटर, यानी जिंदा पानी में मौजूद, अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड देम एनिमलक्यूल्स। यानी एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने पानी में मौजूद जिंदा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का अपने माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा किया और इनको एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। यानी जैसे कि पैरामीशियम हो गया, मीब हो गया, ये तमाम जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको माइक्रोस्कोप में से देखा जा सकता है, ये सारा काम एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जैन बैप्टिस्ट डे ला मार्क। इन्होंने 1809 में क्या काम किया था, इन्होंने कहा था नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। यानी जैन बैप्टिस्ट डे ला मार्क का कहना है कि कोई जिस्म में उस वक्त तक ज़िंदगी नहीं हो सकती अगर उसके हिस्से सेलुलर टिश्यू से ना बने हो और नॉट फॉर्म्ड बाय से, या उन्हें सेलुलर टिश्यू से ना बनाया जाए। यानी जैन बैप्टिस्ट डे ला मार्क का कहना है कि ज़िंदगी के लिए सेल का होना बहुत ज़रूरी है। यानी सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इसने कहा था कि अगर किसी जिस्म में सेल नहीं होगा तो उस जिस्म में ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं होगा। ये सारी बात में बताई थी जैन बैप्टिस्ट डे ला मार्क ने। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में क्या काम किया, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ये रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में मौजूद न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था। अब न्यूक्लियस क्या होता है, ये किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्लांट सेल्स में सीड मौजूद होते हैं जिससे वो आगे नशोनुमा पाता है, तो इसी तरह सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पूरी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं मैथिस शेल्डन। इन्होंने 1838 में काम, यानी 1838 में क्या काम किया, इन्होंने स्टडीड किया था प्लांट टिश्यूज़ को, पौधे के टिश्यू का मुताला किया एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी की पहली जो वजाहत दी थी, क्या दी थी, ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल विच आर फुली इंडिपेंडेंट। यानी इन्होंने बताया था कि जितने भी पौधे हैं ये इनफरादी सेल से मिलके बने होते हैं, हर एक का अपना अपना सेल के अपना वजूद है। आगे नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं इन 1839 में थंडरस्कैमन ने क्या काम किया था, इन्होंने एनिमल टिश्यूज़ को वर्क किया और कंपोज ऑफ इंडिविजुअल सेल। जिस तरह मैथिस शेल्डन ने प्लांट टिश्यू का मुताला किया और कहा
कि ये इंडिविजुअल सेल्स का मजमूआ है। इस तरह थैंडर्स कैमन ने कहा था कि जो इन्होंने पौधों का मुताले किया और कहा ये भी इनफरादी सेल्स का मजमूआ है। इसी हिस्ट्री को आगे लेके चले थे रिडोल्फ विर्चू। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने प्रपोज किया था इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी में मजीद एक्सटेंशन क्या की, ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी रिडोल्फ विर्चू का कहना है कि ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो सेल हैं ये ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये अपने से पहले से मौजूद जो सेल हैं उनसे मिलके बनते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं लुईस पास्चर, जिन्होंने 1862 में क्या काम किया, इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में कहा था कि बायोलॉजी में ये अहम किरदार अदा करती है। और इसके अलावा जो स्केल्टन ने और स्कैमन ने एनिमल और प्लांट के हवाले से जो वर्क किया था, डिटेल बताई थी, इसने इसको आगे एक्सटेंडेड किया था, इसी काम को आगे बढ़ाया था। अब सेल थ्योरी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनको हमने समझना है। पहला प्रिंसिपल लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। जिस तरह पहले साइंटिस्ट जैन बैप्टिस्ट डिलामार्क बता चुके हैं कि सेल के बगैर ज़िंदगी नहीं हो सकती, तो ये पहला पॉइंट है सेल थ्योरी के प्रिंसिपल का। इसके बाद सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, यानी सेल जिंदा ऑर्गेनिज्म की छोटी चीज़ें हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये तमाम ऑर्गेनिज्म का बुनियादी यूनिट है। सेल अराइजेज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो सेल बनते हैं वो पिछले से यानी पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, नए सिरे से सेल्स नहीं बनते थे। इसके बाद हमारा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो ये ना तो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन एंड मोर सेल, यानी सेल थ्योरी के पहले असूल के मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म सेल से बन के बना होता है। इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, प्रेयोन्स एंड वीरोइड्स आर नॉट कंपोज ऑफ सेल, यानी इनमें सेल मौजूद नहीं होता। दे आर सब सेलुलर एंड ए सेलुलर पार्टिकल, यानी ये सेल के सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल हैं। दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम, यानी इनमें किसी किस्म का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम बायोलॉजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि बॉडी के अंदर होते हैं जिससे हमारी लाइफ आगे चलती है, यानी लाइफ अटेन होती है। यानी ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस in the living organism and life can exist further, this phenomena is called metabolism। आगे they show some characteristics of the living organism, यानी ये जिंदा जानदार की कुछ खुसूसियात को जाहिर करते हैं। they can increase in number, ये तादाद में बढ़ते हैं, and can transfer to their characters to next generation, और इस तरह इन्हें अगली नस्ल तक मुंतकिल कर दिया जाता है। यानी ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल से बनते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल ना भी हो लेकिन कुछ ऐसी खसूसियात इनकी होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं और फिर अगली जनरेशन तक मुंतकिल कर दी जाती हैं। उम्मीद है हमें आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।